पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा एक बार फिर से आ पहुंची हूं लेकर तस्वीर। अब ये तस्वीर कहाँ की है ये भी आपको बता दूं। आज तस्वीर है राजमाची किला महाराष्ट्र की। जी हाँ, राजमाची किला महाराष्ट्र के राजमाची गांव में पाए जाने वाले दो सुंदर प्राचीन किलों का समूह है जो लोनावला और खंडाला पहाड़ी के बीच राजमाची शिखर में स्थित है। ये किला ट्रैकिंग के लिए और पिकनिक के लिए एक बहुत ही सही जगह है जहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। दो पहाड़ी के हिस्सों पर इसे बनाया गया है और ये कैसा दिखता है, क्या कुछ है यहाँ पर करने के लिए, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इस सफर में साथ साथ रहेंगे गीत। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके प्यारे प्यारे संदेश हमारे सफर को और चार चांद लगाने के लिए काफी होते हैं, तो बस भेजते रहिए हमें 9868868753 पर, ताकि उन्हें मैं पढ़ती रहूं, पता चलता रहे मुझे कि आपको अच्छा लग रहा है ये सफर या नहीं लग रहा है, और उसके बाद मैं आपके साथ इस सफर में बहुत सारी बातें करती रहूं। FM Gold AIRdelhi@gmail.com, जिस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये गीत आप सबके लिए। जुड़े रहिए FM Gold के साथ। 11:12 और 17 सेकंड हो चुके हैं। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। जी हाँ, यूं ही बाहें थामे सफर में चलते रहिए, क्योंकि जब भी आप सफर में होते हैं ना तो जरूरी होता है कि अपनों की बाहें थाम कर रखिए, ताकि कहीं हम इधर उधर बिछड़ न जाएं। तो भाई अब आज हम निकले हैं राजमाची किला महाराष्ट्र के सफर पर, जो कि मैंने आपको बताया कि दो सुंदर प्राचीन किलों का समूह है। लोनावला और खंडाला पहाड़ी के बीच ये मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये दो दुर्गों, जिन्हें हम श्रीवर्धन और मनोरंजन के नाम से जानते हैं, इनसे मिलकर बना है। इन्हें श्रीवर्धन पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, जो समुद्र तल से करीब
3250 फुट की ऊंचाई पर है। इन किलों को इन पहाड़ियों के ऊपर के पठार पर बनाया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अपनी तरफ खींचता है। राजमाची गांव में उदवाड़ी भी इस गांव को उदवाड़ी भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की शानदार पहाड़ियों में स्थित राजमाची एक ऐतिहासिक किला है। ये शानदार किला सातवाहन राजवंश द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के एकदम बाद अपना राज्य स्थापित किया था। 230 ईसा पूर्व से शांतिपूर्वक भारतीय प्रांत का पर शासन किया। ये बोर घाट पर नजर रखने के लिए एक रक्षात्मक किले के रूप में बनाया गया था। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ युद्ध करके इस किले को जीत लिया था। 1818 में मराठा शासन खत्म होते ही इस पर पूरी तरह ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। भारत की आजादी के बाद इस किले को प्राचीन विरासत स्थल और महाराष्ट्र के एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया। यह ऐतिहासिक किला ट्रैकर्स के बीच आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है। तो भाई अब इस किले तक आपको कैसे पहुंचना है, क्या क्या देखना है, सब कुछ बताऊंगी इस गीत के बाद। जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
और हम ये मुश्किल होने नहीं देंगे, क्योंकि आप किसी और को चाहे ये भी तो हम होने नहीं देंगे। और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आप तक पहुंचाते हैं जिससे आप हमेशा एफएम गोल्ड के साथ जुड़े रहें। आज हम सैर कर रहे हैं राजमाची किला महाराष्ट्र की, और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो नवी मुंबई भी आप जा सकते हैं। मुंबई से 22 किलोमीटर दूर नवी मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। पाम बीच मार्ग से ड्राइव करते हुए आपको सड़क के किनारे कई समुद्र तट और सुंदर नजारे दिखाई देंगे। खारगढ़ में पांडवकड़ा झरना और महापे से पारसिक पर्वत पर ट्रैकिंग की जा सकती है। वंडर्स पार्क में सैर का मजा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए, जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, धोखे में दिल कैसे आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, दिल को यही काम भा गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। अक्सर इंसान जो सोचता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो सोचता नहीं है, लेकिन जो सोचकर करते हैं ना वो जरूर कामयाब होते हैं किसी ना किसी काम में जो वो करना चाहते हैं। और फिलहाल तो मैं सोचकर एक छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और मैंने सोच रखा है कि मैं आपको एक अच्छा सा गीत सुनाऊंगी। उसके बाद जुड़े रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड के साथ। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स अवेयरनेस कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज का विषय है स्वीप। सुनना ना भूलें एफएम गोल्ड 100.1 शाम 7:25 से। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 12th and 19th March. Hurry up. अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं।
ये लो चाबी। तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई आधार, आधार लेटर, आधार पीवीसी कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या कहीं भी अपशब्द कहे या आपत्तिजनक वस्तु दिखाए अथवा अपमानजनक इशारे करे तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। सुना है दवाइयाँ अब बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है, पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग की पहल। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। एक सुनहरा अवसर अपने देश की सेवा करने का आपके पास है। एक सुनहरा अवसर, वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक, भारतीय सेना से जुड़ने का। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक जारी है। खिलाड़ियों एवं NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। अरे मिसेस जैन, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हाँ भाई, क्या करूँ, आजकल के बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते। उनको तो बस सारा दिन बर्गर, पिज्जा यही चाहिए। हाँ तो आप खिलाए ना, इसमें दिक्कत क्या है? ट्रस्ट मी, ये सब खाकर भी उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अरे ये सब खाकर भी वो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं भाई, ये सब हम मोटे अनाज यानी मिलेट से भी बना सकते हैं। क्या हम बाजरा, ज्वार, रागी इन सब से भी ये बना सकते हैं? बिल्कुल। पर इन सब की रेसिपी कहाँ मिलेंगी? FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है घर आंगन, 1:10 पर सुनना ना भूले और अपने आप को हेल्दी रखें। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है सफर में आपकी दोस्त रेखा के साथ। और अगर आपके दिल में है कोई बात तो लिख सकते हैं आप हमें 9868886753 पर, यानी 9868868753 पर। ईमेल भी कर सकते हैं हमें fmgold@airdelhi@gmail.com पर। आपकी दोस्त रेखा है आपके साथ और हम सफर कर रहे हैं कहाँ का, जानते हैं ना?
भूल गए। चलिए फिर से याद दिला देती हूँ। राजमाची किला महाराष्ट्र की हम कर रहे हैं सैर, और यहाँ आसपास बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बताऊंगी जरूर, लेकिन वादे के मुताबिक एक गीत जो मैंने कहा था ब्रेक के बाद सुनाऊंगी जल्दी से, तो वो ये रहा आपके लिए। चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। ये बहकी फिजाएं, ये झूमती हवाएं, जो छेड़ छेड़ जाए तो दिल मचले। यही तो है ज़माने, दिलों के अफसाने, जो सुने ना सुनाए तो दिल मचले। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा, तो डर किसका। दिल ही दिया है, किसी का क्या लिया है, कहे तो कोई लूटा है घर किसका। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। प्यार की अदाएं ज़माने को ना भाएं, वो देख देख जले तो जलने दो। हमें ना कोई रोके, किसी के हम होके चले हैं मस्ती में, तो चलने दो। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। अब जलने वाले जले तो जलते रहें, हम तो साथ साथ यूं ही चलते रहें, और हम आपको ले चल रहे हैं अब खंडाला की तरफ। मुंबई वासियों का पसंदीदा हिल स्टेशन है खंडाला, जो इमेजिका थीम पार्क से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिमी घाट पर प्राकृतिक सौंदर्य से सजी इस जगह पर कई पर्वत चोटियां, झीलें और गुफाएं हैं। खंडाला के 3 प्रमुख व्यू पॉइंट्स में से एक है टाइगर लीप, अमृतांजन पॉइंट और ड्यूक नोज। यहाँ से इस पूरे हिल स्टेशन का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ भूशी झील और करला और भजा गुफाएं भी दर्शनीय हैं, जो आप देख सकते हैं। अगर आप आगे बढ़े तो कोंडना गुफाएं भी आप यहाँ पर पाएंगे। राजमाची किले से 3 किलोमीटर दूर है कोंडाना गुफाएं, जिनमें बुद्ध की 16 गुफाएं हैं और इन्हें पहली शताब्दी में खोदकर निकाला गया था। मुंबई के पास स्थित ये पहाड़ी गुफाएं बहुत लोकप्रिय हैं। राजमाची किले पर चढ़ाई के बाद पर्यटक पैदल भी 3 किलोमीटर दूर कोंडाना गुफा देखने के लिए जा सकते हैं। किले से गुफाओं तक सड़क से जाने के लिए आपको घूमकर 68 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई आपको यहाँ पर अगर पहुंचना है तो पहुंच जाइए, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए, और ये गुफाएं आपको अपनी तरफ खींच ही लेंगी जब आप इस तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो ये गीत मुझे अपनी तरफ खींच रहा है।
नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया। आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं। गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं, हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें FM गोल्ड। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 12th and 19th March. Hurry up. अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है। अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी। तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 12th and 19th March. Hurry up.
AIR FM गोल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी दोस्त रेखा के साथ। और इस सफर में हम निकले हैं आज किस तरफ सैर पर, याद है ना आपको? तो मैं आपको बता रही थी कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं अगर आप इस तरफ जाते हैं, कहाँ, महाराष्ट्र की तरफ। और यहाँ पर हम ले चले हैं आपको राजमाची किले की सैर पर। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन पहले गीत का आपको इंतजार है ना, क्योंकि ब्रेक के बाद तो गीत बनता है। तो पहले गीत सुन लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको कि और कहाँ जा सकते हैं। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तो तू है ख्याल, तेरा मेरा साथ रहेगा। तो मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। राजा में गीतों का तू सुर की रानी, राजा में गीतों का तू सुर की रानी। गा के सुनाए हम अपनी कहानी। तू मेरे गीतों की है जिंदगानी, तेरे गीतों में है वो कमाल, वो कल्लू कव्वाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। सूरत से पहचाने मुझको जमाना, सूरत से पहचाने मुझको जमाना। आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना, कैसा हूँ दिल का किसी ने न जाना, नहीं दुनिया में तेरे मिसाल, वो कल्लू कव्वाल, तेरा मेरा साथ रहेगा। वो मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ तुमरी तो तू है भाई, साथ तो आपका और हमारा यूं ही बना रहेगा और हम आपको ऐसे ही सफर पर घुमाते रहेंगे फिलहाल तो। लेकिन वक्त भी तो देखता है ना। फिलहाल देखिए 11:44 और 28 सेकेंड हो चुके हैं और जितना मेरे पास वक्त है मैं जहां तक आपको ले जा सकती हूँ इस सफर में लेकर जाऊंगी। लोनावला से ट्रैक की अगर आप बात करें तो ये एक्चुअली 2 ट्रैक हैं, जिनमें से एक है लोनावला से ट्रैक का जो रास्ता है वो। राजमाची किले पर ट्रैकिंग के लिए 2 ट्रेल हैं। इनमें से जो सबसे आसान वाला है वो है लोनावला। यहाँ ट्रैकिंग में 2 दिन का समय लगता है, एक दिन कैंपिंग में और दूसरा दिन राजमाची किला देखने के लिए। 16 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में समतल भूमि पर हाइकिंग करनी पड़ती है। ट्रैक की शुरुआत राजमाची गांव से होकर किले पर खत्म होती है। रात को कैंप लगाने के बाद दूसरे ट्रैक से आप वापस आ सकते हैं और इस रास्ते में कोंडना गुफाएं भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ट्रैक जो है वो करजाल
बाद से ट्रैक का रास्ता है। लोनावला से थोड़ा मुश्किल दूसरा ट्रैक है ये, और इस ट्रैक में 1 दिन का समय लगता है, लेकिन आप चाहें तो 2 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। इस पथरीले रास्ते की शुरुआत उधेवाड़ी गांव से होती है। इस ट्रेल में कई झरने और छोटे तालाब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 ट्रैक हैं जिनका मजा आप इस सफर में ले सकते हैं। अब आपको राजमाची किला पहुंचना कैसे है ये भी बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल ये गीत। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो न हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बातों को साथी है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना। मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड। आती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस। समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने
को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना। उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगे वीर योद्धा बढ़ चले। नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। ये देश के कुछ के वतन से हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ ये देश की। करो या मरो। लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए आपके अपने दूरदर्शन पर। AIR FM गोल्ड पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। आप हैं इस सफर में आपकी दोस्त रेखा के साथ और हम आपको करा रहे थे सैर राजमाची किले महाराष्ट्र की। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो जाने का तरीका क्या है वो आपको बता दूं। राजमाची किला मुंबई से 15 और पुणे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क और रेल मार्ग से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो मुंबई से यहाँ आना ज्यादा आसान होगा। तो आप पहले मुंबई पहुंच जाइए और फिर आप बाय रोड यहां पर पहुंच सकते हैं। और सही समय की अगर मैं बात करूं तो जून से सितंबर तक मॉनसून के वक्त में अगर आप यहां पर जाते हैं तो काफी हरियाली आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। और यहां आने वाले जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो खुद को यहां इस मौसम में पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। यहां पर मॉनसून के दौरान भी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसमें ट्रैक में कई तालाब और झरने भी मिलते हैं। हालांकि शुरुआती ट्रैकर्स को राजमाची किले पर ट्रैकिंग के लिए मानसून के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि मानसून के दौरान वाटर स्ट्रीम पार करना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। तो भाई आप इस तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स हैं या कोई ऐसे गेम्स हैं वो अगर आप करते हैं या उन्हें पार करते हैं तो ये मुश्किल भरा हो सकता है। तो मानसून अगर आपको ये सब करना है तो मानसून के बाद या उससे पहले जाएं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप राजमाची किले में जब भी आप जाना चाहें चले जाइए, लेकिन इसके आसपास एक और जगह है इमेजिका थीम पार्क, जो कि आप देख सकते हैं, जो नवी मुंबई से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। खलापुर गांव में ये मौजूद है। परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती के लिए ये थीम पार्क काफी अच्छा है अगर आप यहाँ पर जाना चाहें। फैमिली राइड जैसे बम्प इट बोट और हाल ही में एक बच्चों के लिए भी यहाँ पर राइड शुरू की गई है। मैजिक कैराउसेल और थ्रिलिंग राइड में स्क्रीन मशीन का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, आप जहाँ चाहें, या फिर सरकारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है इस जगह पर घूमने में। फिलहाल तो आपको ये गीत मैं सुनवा दूं अगर आप चाहें तो। चलिए सुनते हैं। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी। तू आके चली छम से, जूं धूल
पानी देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी तू आके चली छम से जूं धूप के दिन पानी रुक जा ओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं पूरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है रुक जा ओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं पूरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहराने रुक जा ओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का और दोस्तों अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और मुझे निकलना होगा लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज शाम को आप सुन सकेंगे 5:10 पर कहानी हर सिंह